करो। इजी पीजी चोरी। मैम हमें परसों से है, परसों से है तो परसों तो शायद यहाँ भी हो गया, पक्का नहीं पता मुझे, लेट्स सी। लेकिन संडे तो चलो दिवाली है ही है। ऑलराइट स्टार्ट करें फिर। मैम ये तमन्ना की क्लासेस 2 घंटे की चल रही है, इसने मर जाना एक दिन। मैम फिजिक्स का सिलेबस पीछे चला, उन्होंने बोला है 2 घंटे आना है छुट्टियों में। दिवाली की छुट्टी में हमारा भी दिवाली की छुट्टियों में कौन आता है, पागल है। एक तो त्योहार होता है हमारे देश में सबसे धूमधाम से बनाया जाता है, उसमें छुट्टी है, बच्चे बुला लो। टीचर का भी हॉलीडे खराब, बच्चों का भी हॉलीडे खराब, दोनों का ही खराब है, दोनों का ही खराब। चलो तो हम कर रहे थे किंगडम क्लासिफिकेशन, और आज का हमारा टारगेट है दैट विल डू किंगडम मोनिरा, खत्म कर देंगे, ठीक है। और फिर वही एंड में पीवाईक्यूज लगाएंगे जो हम लगा ही रहे हैं, राइट। और हाँ, अनाउंस कर देती हूँ टेस्ट डेट। आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट संडे, ये संडे तो छुट्टी है, नेक्स्ट संडे इसका टेस्ट ले ले। यो मैम, पीवाईक्यूज लगाए हैं तो बेहतर आप टेस्ट दे दो, आपको पता चल जाए आपका कितना प्रिपेयर हुआ है ना। यो मैम, ठीक है, पहले हम नेक्स्ट संडे इसका टेस्ट रखेंगे। चलो लेट्स सी, कोई ना और बच्चों को भी आने दो। ये चार्ट पे थे हम लोग, है ना। क्लासिफिकेशन का पार्ट हम लोगों ने कर लिया। ये मैम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, रेज योर हैंड। दीक्षा, दीक्षा, ओके। विशाल किसने दी थी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दी थी। मैम कार्ल वॉइस, ठीक है। मोनिरा के केस में आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, तो नीलम आर्के बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या चीज होती है जो यू बैक्टीरिया में होती है पर आर्के बैक्टीरिया में नहीं होती। सेल वॉल में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो आर्के बैक्टीरिया में नहीं है पर यू बैक्टीरिया में है। मैम मैं बताऊं। हाँ बताओ। मैम यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन होता है और आर्ची बैक्टीरिया में नहीं होता है, इसे आर्ची बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया नहीं बोलते और यू बैक्टीरिया को बोलते हैं। वेरी गुड। जो यू बैक्टीरिया होता है उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है वो कौन सी 2 यूनिट से बना होता है ग्लूकोज की। प्रीति। मैम नैग एंड नैम। वेरी गुड। और आर्के बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता पर एक और लेयर होती है, क्या बुलाते हैं उसको। अच्छा चल, आर्के बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी बॉन्डिंग होती है, ईस्टर या ईथर। कौन बताएगा, आर्के बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, ईथर या ईस्टर। किसी को याद नहीं। मैम ईथर। मैम ईथर। गुड। चलो तो हम लोग, मुझे बताओ आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा, ये पैराग्राफ पढ़ लिया था। यो मैम, ये पैराग्राफ पढ़ लिया था। यो मैम, ये बैक्टीरिया, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है। यस मैम। यो मैम। चलो यू बैक्टीरिया खोल लेते हैं, यहाँ से करते हैं। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, बहुत सारे यू बैक्टीरिया और इन्हीं को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, इतने वर्ड को। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ लेते हैं वो, हर किंगडम हर फाइलम हर ग्रुप में ना आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछते हैं कि उसका यूनिक फीचर क्या है। तो इसका कह रहे हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके पास एक रिजिड सेल वॉल है, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट। पेप्टिडोग्लाइकन। हाँ पेप्टिडोग्लाइकन विच इज ए होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर। मैम होमोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर बेड़ागर, क्योंकि ये 2 यूनिट से बना है, नैग और नैम। मैम क्या मैम, अगर ये मोटाइल है तो इसके पास फ्लैजिलम भी होता है, क्योंकि मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला होता है। तो साइनोबैक्टीरिया, अब इसी का यू बैक्टीरिया का एक एग्जांपल दिया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ना साइड में किसने कितने एग्जांपल डिस्कस किए। तो हमने पीछे तो एक्चुअली लिखा हुआ है, यहाँ लिखूंगी मैं, ये लिखा है हमने। हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की, माइकोप्लाज्म की और एक्टिनोमाइसीट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हम साइनोबैक्टीरिया को डिस्कस करने जा रहे हैं इसी के अंदर। सो साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी बुलाते हैं, ये हमने कल क्वेश्चन भी किया था पीवाईक्यू में, राइट। इनके पास होता है क्लोरोफिल ए जो प्लांट के सिमिलर है, ठीक है। अब इसमें जो याद रखना है आपको वो ये पॉइंट कि बेटा ये पैराग्राफ तुम्हें नहीं कराया था मैंने पक्का। यो मैम।
ओके, दूसरे बैच को क्रैश लग रहा है, मैंने लिख लिया है। हाँ ओके, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल बी। ठीक है, हमें लगता है ना क्लोरोफिल ए है तो क्लोरोफिल बी भी होगा। क्लोरोफिल बी एडवांस प्लांट्स का फीचर है। आपको कुछ प्रोटिस्टा मिलेंगे जिनमें क्लोरोफिल बी है, तो प्रोटिस्टा बावले है। प्रोटिस्टा है ना, प्लांट जैसे फीचर भी दिखाते हैं, एनिमल जैसे भी दिखाते हैं, फंजाई जैसे भी दिखाते हैं। तो अगर कोई पूछ लेना कि ये फंजाई, ये प्लांट और ये एनिमल एक्चुअल में किससे आए हैं, वो यू बैक्टीरिया से नहीं आए हैं, वो प्रोटिस्टा से आए हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा उनके एंसेस्टर होते हैं, तो वो दिखाएंगे क्लोरोफिल बी। लेकिन यू बैक्टीरिया क्लोरोफिल बी नहीं दिखाते, ये एडवांस प्लांट का फीचर है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल ए दिखाता है प्लांट लाइक फीचर, और क्लोरोफिल ए की मदद से ये फोटोसिंथेसिस करता है और जो अपना खाना बनाता है। तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, अब ध्यान से सुनना, साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं ये आपको बता रहे हैं, बहुत केयरफुली सुनेंगे इसको। ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना हुआ, ये रहा एक सेल का बना हुआ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यूनिसेलुलर। ये कॉलोनियल भी होता है, ये बना तो एक ही सेल का है। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, लेकिन हो सकता है ना कॉलोनी में झुंड बना के बैठा हो। तो कॉलोनियल का मतलब है कि है यूनिसेलुलर ही लेकिन झुंड में बैठा है। ठीक है, सारे गुटमुट, तुम लोग बैठती है ना झुंड में, मुझे 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 बातें करने, ये बातें करने बैठे। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, या फिलामेंटस भी हो सकता है। हो सकता है एक के पीछे एक चेन चेन खेल रहे हो सकता है ना, यार चेन चेन खेलेंगे, बहन एक दूसरे को भागेंगी, है ना, लेकिन है अभी भी यूनिसेलुलर ना। तो मल्टी सेलुलर मत कर देना यार इसको, ये हद हो जाएगी। ठीक है जी। नाउ पानी फ्रेश वाटर में भी मिलता है, नमकीन पानी में भी मिलता है, टेरेस्ट्रियल में भी मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, कोई चक्कर नहीं है इसका। तो कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट। अभी जो कॉलोनी होती है अपने ऊपर चद्दर डाल के बैठती है, ऐसे इमेजिन करना। तो जितनी भी कॉलोनी होगी, जैसे ये कॉलोनी है तो इसके ऊपर एक जिलेटिनियस शीट होगी, एक स्लिमी सी चिकनी सी शीट होगी, तो चमकना चाहिए ये अच्छे से। ठीक है, एक शीट होती है जिसको हम कहते हैं जिलेटिनस शीट। अभी हम इसका डायग्राम करेंगे, वहां देखेंगे। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। जो गंदे पानी होता है ना, वहां पे बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो वहां पर इनका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अमाउंट अबंडेंट हो जाए, अबंडेंट अमाउंट, अबंडेंट नंबर, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे ब्लूम हो गया। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst. चलो अब डायग्राम से करते हैं। ये देखो, ये डायग्राम निकालो, कौन से पेज नंबर पे? मैम 19। देखो नॉस्टॉक का है। नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, इट्स अ साइनोबैक्टीरिया जो फिलामेंटस है। ठीक है, तो पीछे इतने एग्जांपल दिए थे ना, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। फिलामेंटस का एग्जांपल नॉस्टॉक दिया है। ये कैसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, और एग्जांपल में नॉस्टॉक होगा। अब तुमने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा ना, लेकिन डायग्राम में, तो डायग्राम लेबलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? स्टार्टिंग के जो चैप्टर है ना, ये जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और ये किंगडम क्लासिफिकेशन, इनमें डायग्राम के नीचे जो लिखा है ना, नाम और डिस्क्रिप्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, यो मैम। कौन शोर मचा रहा है? देखो अभी जो सारे के सारे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया नंबर 1, ये बैक्टीरिया नंबर 2, ये बैक्टीरिया नंबर 3, ये बैक्टीरिया नंबर 4, दिख रहा है सबको? यो मैम। और एक पीछे वो क्या कहते, छुक छुक छेन, ट्रेन नहीं करते थे हम लोग, के पीछे एक आते की, एक पोषण पावी तुम लोगों ने, यो मैम। पोषण पावी पोषण पा खेल रहे, उसमें से बीच में कुछ सेल्स है जो स्पेशलाइज्ड हो गए। अब देखो इसके पास ग्रीन, ये क्लोरोफिल है, इसका ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल ए, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा, बिल्कुल करेगा। फोटोट्रॉप से भी करेंगे, खाना तो बनाएंगे। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या ऑक्सीजन का रिलीज करेगा? ऑक्सीजन हो सकता है, गैसेस एक्सचेंज का लेना देना तो इससे पड़ेगा, राइट? गिव मी अ मिनट। अभी देखो क्लोरोफिल है इनके पास, ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर तुमको याद है नाइट्रोजन फिक्सेशन थोड़ी सी भी, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ना एक कंडीशन चाहिए होती है, दैट इज एनारोबिक।
यानी कि ऑक्सीजन होनी चाहिए उस जगह, नो नो मैम। ऑक्सीजन शुड बी एब्सेंट। ठीक है, अभी मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, अभी धीरे से समझ आएगा, थोड़ा आराम से सुनना। फोटोसिंथेसिस से ये रिलेट करता है। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन चाहिए जहां ऑक्सीजन ना हो, तो इसलिए कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और उनको हम बुलाते हैं हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट एक यूनिक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो पोषण भाभी खेलते हुए किसी ने बीच में अपने आप को मॉडिफाई कर लिया और हेट्रोसिस्ट बना लिया। हेट्रोसिस्ट एक ऐसा चेंबर बना लेता है जहां पर कैसी कंडीशन होती है अंदर, एनारोबिक। तो यहाँ पर क्या होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन तुम ध्यान से देखो, इसके आसपास भी ग्रीन कलर दिख रहा है तुमको यहाँ पे? मैम बेटा दिख रहा है या नहीं, पक्का बताओ। मैम दिख रहा है। अगर यहाँ पे आसपास ग्रीन कलर तुमको दिख रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई ऑक्सीजन रिलीज वाला सीन यहाँ पर हो जाए, है ना। अब मुझे बताओ, जब हम फोटो सिस्टम्स पढ़ते थे तो हम लोग ये पढ़ते थे जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते थे तो फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप होते थे ना, एक होता था लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन, है ना। एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना लाइट रिएक्शन, उसमें होता है एक फोटो सिस्टम 2 और एक होता है फोटो सिस्टम 1, याद है? जो फोटो सिस्टम 2 है उसके पास पानी टूटता था और उससे ऑक्सीजन रिलीज होती थी और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था, फोटो सिस्टम 2 उसको यूज करता था, है ना, ऐसा होता था थोड़ा। तो अगर यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 हुआ, पानी को तोड़ के वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो भाई ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट हो जाएगा ना, तो थोड़ा खतरा है। तो इसलिए क्या करता है ये बैक्टीरिया कि इसके पास, जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है। तो इनके पास कौन सा फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है? ओनली फोटो सिस्टम 1। ठीक है, सो दे हैव ओनली फोटो सिस्टम 1। समझ आया? तो फिर ये क्या करते हैं, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। अभी इसका इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, इनके पास सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ओनली प्रेजेंट। जब मैं दोबारा तुम्हें फोटोसिंथेसिस कराऊंगी तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हेटेरोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर? फिलामेंटस फॉर्म, इसके आसपास वो चिकनी सी लेयर है उसको अपन बुलाते हैं म्यूसिलेजिनस शीट। इसकी लेबलिंग आई थी नीट में और देखो सारी जगह लेबल्ड है ये, है ना। क्लियर? आते हैं अब पढ़ते हैं, अब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन, कुछ इसमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, उनके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं हेटेरोसिस्ट, जैसे कि नोस्टॉक और एनाबिना। ठीक है, हमने नोस्टॉक का पिक्चर देख लिया, एनाबिना को अंडरलाइन कर लो, भूलना मत। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो केमिकल एनर्जी से खाना बनाते हैं, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करोगे तब आप देखोगे कि ये कैसे यूज करते हैं, अभी करने की जरूरत नहीं है। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। ये नीट की लाइन है ये वाली। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो तुमको याद रहेगा कि जो बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, लेकिन ये फॉस्फोरस साइकिल में भी वर्क करते हैं। ठीक है, पत्थरों को ढूंढने के ये काम आते हैं। ये आयरन की साइक्लिंग में भी मदद करते हैं, ये सल्फर की साइक्लिंग में भी मदद करते हैं। तो ये पूरी लाइन नीट में आई थी। अब आयरन सल्फर याद नहीं रहता ना, तो इसको अंडरलाइन कर लो। देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी कोई पैराग्राफ एंड होता है ना, एंड स्पेशली अगर चैप्टर के जैसे पेज है, एनसीईआरटी के पेज की जो लास्ट लाइन होती है ना, जनरली वहां से मैंने देखा बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख जाते हैं और हम पढ़ते पढ़ते उसको भूल जाते हैं। तो मेक श्योर जब तुम चैप्टर में जितना भी थक गए हो, जब लास्ट लाइन में पहुंचो ना, उसको ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। ये खाना बनाना खासा प्रेफर नहीं करते हैं। मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है ये। ठीक है, ह्यूमन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कर्ड बना देते हैं दही से और मिल्क से, तो मिल्क से जो दही बनता है वो कौन सा बैक्टीरिया काम करता था? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए भी कुछ यूज होते हैं, ये नहीं हमने डिटेल में किया। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट में भी यूज होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा पॉइंट हम यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे बताया वो यही लिखा है कि हेटेरोसिस में फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये फ्रेगमेंटेशन में भी मदद करता है। देखो कैसे, ये फिलामेंटस एल्गा है ना, सॉरी फिलामेंटस क्लोनिकल, हाँ राइट। अब क्या हुआ, यहाँ पे मान लो हेटेरोसिस्ट है, ठीक है, और मान लो ये पत्थर के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे रॉक था, रॉक के ऊपर ये लगा हुआ था, ठीक है, और पानी की लहर आके इसको हिट करके चलेगी। ठीक है, जोर से ऐसे टाई डाई मार के इसको वापस चलेगी, पानी ऐसी होता है ना, आके चला जाता है वापस। तो जो इसको मार के चलेगी ना, तो ये क्या करेगा, जो हेटेरोसिस की साइड है ना, यहाँ से सेल डिवाइड कर जाता है।
ठीक है, ऐसे टूट जाता है बेसिकली, यहाँ से टूट जाएगा। और अब देखो एक चेन थी ना बैक्टीरिया की, लेकिन अब 2 चेन होगी, तो इसको अपन कहते थे कि इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी। मैंने बताया था ना फ्रेगमेंटेशन भी होती है इनमें, तो ऐसे फ्रेगमेंटेशन होती है, यो मैम, इसमें भी मदद करता है। और हेटेरोसिस थिक वॉल का होता है, तो ये एनसीईआरटी के डायग्राम में लिख दो, नहीं तो भूल जाओगे कि इसकी वॉल कैसी है, थिक वॉल। ठीक है जी। एनाबिना नॉस्ट्रॉक इसका एग्जांपल है। अब एक एग्जांपल याद रख लेना, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथेरियम, और ट्राइकोडेस्मियम एरिथेरियम ये क्या करता है, ये कर देता है सी वाटर में जाके उसको पूरा रेड, ठीक है, तो इसके अंदर के जो पिगमेंट्स है वो पूरे सी वाटर को रेड कर देंगे अगर ये वहां पे फैल जाएगा तो। देखो एक रेड सी करता है बैक्टीरिया, और हम आगे चल के कौन सा पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में, आपको शायद याद होगा रेड टाइड्स कॉज करता था वो, गोनियोलिक्स। हाँ यस, तो वो रेड टाइड है, टाइड मतलब लहर जो आती है ऊपर नीचे, वो रेड टाइड है, ये रेड सी है, ये पूरे सी को रेड कर रहा है, तो साइनोबैक्टीरिया पूरे सी को रेड कर सकता है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, क्लियर है? यो मैम। चलो आगे चलते हैं। नाउ सम आर पैथोजेनिक कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं जैसे कि कोलेरा, कोलेरा कौन करता है? टाइफाइड कौन करता है? सैल्मोनेला टाइप, टेटनस, करा तो था ये, टेटनस करा है, तुम में से किसी ने पढ़ाया था। सिट्रस कैंकर सर हमने नहीं पढ़ा, कौन बताएगा भाई? टेटनस और सिट्रस, तुमने ये दोनों तो लिखे हैं, मैंने लिखवाया तुमको। टेटनस मेरे को तुम में से किसी ने पढ़ाया, और सिट्रस कैंकर कौन बताएगा कल? ये बता दो कौन बताएगा, उसी से पूछूंगी। पायल, पायल आप कर क्या होगी ये? यो मैम। ठीक है, गुड। और वेल नोन डिजीजेस जो बैक्टीरिया करते हैं, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय बाइंडिंग। देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सी रिप्रोडक्शन मेन है भाई? बाइंडिंग, इनको फ्यूजन करना पसंद है ज्यादा, ठीक है, तो मेन इनका यही है। वो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स भी बना देते हैं। कैसे स्पोर्स बनाते हैं वो? एसेक्सुअल एंडोस्पोर होते हैं जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, सही बात है, गुड। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और वो कौन से 3 तरीके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसक्रिप्शन, हाँ ट्रांसमिशन। हाँ ट्रांसमिशन, कुछ भी बोल ले, क्या फर्क पड़ता है? टर्मिनेटर बोल दे बेटा, पिक्चर चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है भाई? कॉन्जुगेशन है मैम, कंजूरिंग मूवी याद आती है ना इससे। जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तब भी बेटा तेरे को कंजूरिंग जरूर याद आएगी, कंजूरिंग मूवी। मैम ऐसे आसान हो जाएगा ना याद करना। हाँ हाँ कर कर, जैसे मर्जी आसान से याद कर दो, पेपर कर दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो गाने चिकनी चमेली गाने से रियलाइज कर ले, मेरे को कोई चक्कर नहीं है। पेपर में लिखाइए बस। और तो कुछ नहीं। समर ये तो कर लिया हमने, कहाँ गया? तो माइकोप्लाज्मा, देखो वापस आएंगे इस पे। साइनोबैक्टीरिया डन, ब्लू ग्रीन एल्गी कहानी खत्म। माइकोप्लाज्मा में आ रहे हैं हम, 2 रहते हैं हमारे बस, ठीक है, मजे आने वाले। अब खत्म सा होता दिख रहा है, अच्छा लग रहा है सोच के, हैं? कितना टाइम हुआ है? ओ शुक्र है। The mycoplasma or organism that completely lack cell wall। देखो बहुत कंफ्यूजन है यार, इसको हम बैक्टीरिया में रखें या ना रखें। अगर कोई पूछ ले सबसे छोटू सेल कौन सा, तो सबसे छोटू सेल इज एक्चुअली माइकोप्लाज्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको लिख लो नोट की तरह। स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल नहीं है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसलिए हम इसको सेल कहते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया से भी छोटा है, तो जैसे बैक्टीरिया को ना फिल्टर करते हैं, तो फिल्ट्रेशन से बैक्टीरिया ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और बाकी सब नीचे चला जाएगा, तो हम ऊपर बैक्टीरिया मिल जाएंगे। जैसे क्लॉथ लगाते हैं, वो बैक्टीरिया फिल्टर करने की शीट होती है। माइकोप्लाज्म को उससे डालोगे ना, वो नीचे से निकल जाएगा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया से भी छोटू होता है, याद रखना। इसके पास सेल वॉल नहीं होती। नीट बार बार यही पूछता है, उनको लगता है तुम भूल जाओगे, ठीक है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, सबसे छोटे लिविंग सेल्स है ये।
एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में मस्त सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स में ये पैथोजेनिक दोनों में हो सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन था कि सिर्फ एनिमल को पैथोजेनिक है ये या सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ये दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, 3 छोटी छोटी लाइन, डन इतना। देखो माइकोप्लाज्म इतने छोटे होते हैं और इनकी सेल वॉल नहीं होती। देखो जिसके पास सेल वॉल है ना उसका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास सेल वॉल नहीं होती वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना। तो ये थोड़े से फ्लेक्सिबल है, इसलिए इनका नाम पहले रखा गया था प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि निमोनिया कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म ये है। ठीक है, तो थोड़ी कंफ्यूजन थी, फिर बाद में इसको अलग से नाम दे दिया गया। माइकोप्लाज्म इज एक्चुअली अ कैटेगरी, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स आते हैं। तो माइकोप्लाज्म एक छोटे से सेल की कैटेगरी है, ठीक है, जिसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। तो पीपीएलओ इसी का दूसरा नाम है। इसको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि पहले इसको अपन प्लांट किंगडम का पार्ट समझते थे। ठीक है, इसलिए इसको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। अब इसको बैक्टीरिया में डाल दिया, लेकिन कंप्लीटली ये बैक्टीरिया में भी नहीं आता है। ठीक है, तो जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम याद रखना माइकोप्लाज्म है जो बैक्टीरिया में पड़ा है। इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा इसका नाम है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, छोटा सा है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है, इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी, किसने डिस्कवर करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट। तो इनसेंसिटिव है पेनिसिलिन के, इसको असर नहीं होता, सेल वॉल नहीं है इसकी। भाई क्यों असर नहीं होता? क्योंकि सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है ना, पेप्टिडोग्लाइकन पे जाके एंटीबायोटिक अटैच होती है, इसके पास सेल वॉल नहीं है, आओ अटैच करो। कोई मेडिसिन इस पे अटैच नहीं हो पाती, एंटीबायोटिक अटैच नहीं हो पाती, लेकिन दूसरी मेडिसिन जैसे प्रोटीन इनिबिटर वगैरह इस पे काम कर जाते हैं। ठीक है, डीएनए इसका लीनियर होता है, सर्कुलर नहीं है, लीनियर सा डीएनए, राइट। पैथोजेनिक होती है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। और इनकी कॉलोनी कैसे बनती है? कभी अंडा फ्राई किया? येलो होता है, साइड में व्हाइट व्हाइट होता है ना, फ्राइड अंडे जैसी कॉलोनी होती है इसकी, याद रह जाएगा। हाँ, अब तो जब भी अंडा खाओगे बोला माइकोप्लाज्मा। चलो लास्ट इज, आगे खत्म हो गया, फिर हम रिवाइज करेंगे इसको अच्छे से। लास्ट इज एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स साउंड्स लाइक अ फंगाई, लेकिन हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? पागल तो है नहीं। देखो एक्टिनोमाइसीट्स आर बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं जो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। भाई टेक योर टाइम और मेरे को इतना बता दो फैकल्टेटिव एनारोब्स का क्या मतलब है। हम वो बिना ऑक्सीजन के दी जाएंगे। बैक्टीरिया होते थे एक एरोबिक, होते थे, एक एनारोबिक होते थे, है ना। एनारोबिक में मैं बोल रही हूँ, एक होते थे ऑब्लिगेट और एक होते थे फैकल्टेटिव। तो मेरे को बता दो फैकल्टेटिव एनारोब कौन समझाएगा? मैम जैसे कोई काम है मैंने कैसे? हाँ क्या बात, जबरदस्ती है, दूसरे को नहीं बोलने देगी? हाथ खड़े कर। तनिष्क बताओ। मैम इसमें ना मतलब वो बिना ऑक्सीजन के भी जी लेगा और ऑक्सीजन के साथ भी जी सकते हैं। प्रेफर क्या करेगा, बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन के साथ? ऑक्सीजन के साथ। बिना ऑक्सीजन के साथ? बिना ऑक्सीजन के प्रेफर करेगा। यस, बिना ऑक्सीजन के वो जी सकता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन भी दी, कोई चारा नहीं हुआ तो भी जी लेगा। फैकल्टेटिव एनारोब है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन से और कोनिडिया। देखो कोनिडिया हमने पढ़ा है फंगाई में बनता है ना, फंगा लाइक फीचर है ये इसका, लेकिन ये एक लौता बैक्टीरिया कैटेगरी है जो फंगा लाइक फीचर आपको शो करता है, इसमें कोनिडिया बनता है। क्लियर? ये क्यों पढ़ा रही हूँ? ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। जैसे बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस करता है, क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? ट्यूबरकुलोसिस करने वाले बैक्टीरिया का नाम? भाई बड़े पागल हो, सामने लिखा यार, क्या हो गया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज करता है, दैट बिलोंग्स टू एक्टिनोमाइसीट्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वो फ्रेंकिया की खास बात क्या है? इट डू नाइट्रोजन फिक्सेशन इन, देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब हम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हो। अरे नहीं ओए, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? मैम जिन दाल वाले पल्सेस। ये फ्रैंकिया इज द बैक्टीरिया व्हिच डू नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट।
बहुत फेवरेट है नीट का, क्योंकि ये लौता हम पढ़ते हैं ना अपने एग्जाम्पल में, होते तो बहुत है, ये हम लौता पढ़ते हैं। जिन्होंने अभी लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेप्टोमाइसीस, स्ट्रेप्टोमाइसीस से स्ट्रेप्टोकाइनेज, आपने बहुत सारी मेडिसिन इससे हम निकालते हैं, ठीक है। एक्टिनोमाइसीट्स का डन, समझ आया? यो मैम। एक सेकेंड, ये क्या हुआ? अरे कहाँ चला गया? Okay, that's sad, that's very sad. कोई बात नहीं। ऑल राइट, सो पहले क्वेश्चन करोगे फिर सम अप करें? यो मैम। ओके चलो, ये तो अब तक तुम सारे कर सकते हो मोनीरा के क्वेश्चन। इसका 23 रहता था जैसे ना। यो मैम। पहले ये 23 करो जरा, 1 मिनट, फिर मैं पेज पलटती हूँ, ठीक? लेट मी स्टार्ट द वॉच। आज तुम्हें से किसका वाइवा है? क्लास के बाद किसी का वाइवा है ना? नो मैम। नहीं वाइवा है। नो मैम, मुझे कोमल मैम का फोन आया था, पर उन्होंने बोला था कि आपका 11 नवंबर को होगा। वाइवा? यस मैम। तुम्हारा था क्या आज? नहीं मैम, आज नहीं था। उन्होंने बोला कि मैंने आपको ग्रुप में देखा था कि आप क्या क्लासेस नहीं लगाते, तो मैंने बोला कि मैम आज मैं लेट हो गई थी। अच्छा ओके, नहीं किसी बच्ची का तो है आ जाएगा। अपराजिता, अपराजिता आई है, अपराजिता का वाइवा। ओके 23 अभी है 15 मिनट्स, 15 मैम सेकेंड्स। एक ही करना था ना इनमें। मुझे बता, पुराना क्वेश्चन है, तुझे 2 लगता है 2 कर। एक ही करने का मतलब है, 2 स्टेटमेंट सही है तो एक कैसे करके आएगी है, बताओ मुझे। तो मैम इसमें ऑप्शन तो दिए नहीं कि हाँ मैं भी कंफ्यूज थी। तुझे पता है ना सही आंसर 2 है, तो तुम 2 टिक करो ना, हम उस पे बैसेंगे ना बैठ के, मजा आएगा। थोड़ी यो आर्गुमेंट, एक दूसरे को कोसेंगे, नहीं तुम गलत हो, तभी तो मजे आएंगे। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सबको विजिबल है? जूम इन हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चंस। आई गिव यू 5 मिनट्स बिकॉज थोड़े से लेंदी है। लिखो साथ में और सेंड मी। एक साथ भेजना लेकिन ना, कार्टून गिरी नहीं। हम्म
2 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट बचे हैं। Last 30 seconds. Very good. Let's see. कौन आंसर कर रहे हैं? Okay. Okay, last 15 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Sorry. Let's see किसने आंसर करा है। इस बार अच्छा प्रीति गुण। ओके, कहाँ से स्टार्ट है? पायल क्या लिखती है बेटा? ये तुमने 1 to 4 क्या लिखा है? मैम 23 का आंसर है ये। अच्छा ठीक है रमिता। ओके ठीक है गॉट इट। विशाल, पायल, नीलम, दीक्षा, तनिष, प्रीति, लेखराज, नेहा, श्वेता, नवप्रीत। लेखराज तुम बहुत टाइम बाद आई हो क्लास में। अर्चना, तान्या, रमिता, आंचल, पायल, हिना, अर्चना, नवप्रीत, विशाल, दीक्षा, भूमि, तनिष्क, रमिता, नीलम, प्रीति, सुनिधि, तान्या, आरुषि गाल्टा, शगुन, श्वेता, रितिका, प्रिया, अंकिता, मोहित एंड आंचल। ठीक है, गुड। चलो कर लेते हैं फिर इसको। इस वाले क्वेश्चन में डाउट है ना, चलो इसको क्लियर करके देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स, वो एक से ज्यादा पूछ रहा था। ये पुराना क्वेश्चन होगा ना, तब ऐसा क्वेश्चन चल जाता होगा। तो सही वाला ढूंढना है हमें। मिथेनोजेंस और आर्केबैक्टीरिया, मिथेनोजन आर्केबैक्टीरिया होते हैं। यो मैम। शाबाश, ठीक है। विच प्रोड्यूसेस मीथेन इन मार्शी एरिया, प्रोड्यूस करते हैं। नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटल ब्रूगिन एल्गा व्हिच फिक्स नाइट्रोजन। सही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज।
नो मैम। नो मैम। नो मैम। Mycoplasm lack a cell wall and can survive without oxygen. सही है? यो मैम। 1, 2 and 4 सबका करेक्ट था. गुड. नेक्स्ट पे चले. नेक्स्ट. बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय अ स्पीशीज. बैक्टीरियल लीफ, देखो बहुत सारी प्लांट की डिजीजेज हैं. जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ते थे ना मिनरल न्यूट्रिशन, तो मिनरल न्यूट्रिशन में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ते थे, उसके साथ बहुत सारी डिजीजेस को भी कवर कर लेते थे. अब वो चैप्टर हट चुका है, तो कहीं पे PYQ आता है तो उसको लगा लो. ठीक है, उससे ज्यादा बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि भूल जाएंगे जर्नली. राइट. तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, देखा आप लोगों ने लीफ ब्लाइट? नो मैम। नो मैम। देख लेते हैं. ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं कॉर्नर्स पे, फिर वो सेंटर की तरफ मूव करते हुए दिखते हैं आपको, फिर वो एकदम से जले जले से दिखते हैं. देखो ये लीफ ब्लाइट है. देखिए मैम। हाँ, इस तरीके से पैची पैची सा ब्राउन से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा. इसको हम लीफ ब्लाइट्स बोलेंगे. तो आपने कभी अपने खेतों में देखा भी होगा. ऐसे पता नहीं चलता ना क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है ना. तो दिस इज अ लीफ ब्लाइट्स डिजीज. ठीक है. तो ये कौन करता है? ये ज़ैंथोमोनास स्पीशीज कर रही है. ये आपसे एक इंडिविजुअल नहीं पूछते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे इंडिविजुअल्स कर सकते हैं. तो ज़ैंथोमोनास इससे रिलेटेड है. 2008 का है, बहुत पुराना क्वेश्चन है. डायरेक्टली एनसीईआरटी में तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसको हम अपने बस नोट्स में ऐड कर लेंगे. राइट. तो इसको हम क्या करेंगे? नोट्स अपडेट. तो आपको पुराने क्वेश्चन जो भी मिलेंगे ना वो नोट्स अपडेट के लिए ही होंगे, बस उसको नोट्स में अपडेट कर लेना, उतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है. तो थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई. ये आपको बताते हैं दीज आर द बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड. रिलैक्स्ड होता है डीएनए इनका? नो मैम। कॉइल होता है, रिलैक्स नहीं होता. बैक्टीरिया दैट कंटेन अ साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन इज एन सेल ऑर्गेनेल का पार्ट होता है. साइटोस्केलेटन होता है इनके अंदर? इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ना, इनका साइटोस्केलेटन नहीं होता. आर्के बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर होस्टोन, ऐसा होता है? ये तीनों के तीनों आर्के बैक्टीरिया है, ये बात सही है. दे कंटेन प्रोटीन, इनके पास प्रोटीन होते हैं जो लगभग एक जैसे होते हैं यूकैरियोट के हिस्टोन जैसे. तो इनके पास हिस्टोन होता है? मैम. नहीं बेटा, हिस्टोन नहीं होता. याद कर, जब मैंने आर्के बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि इनका डीएनए भी कॉइल्ड होता है. इनका भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, कॉइल्ड है, लेकिन यहाँ हिस्टोन नहीं है. नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, मैंने वहां बताया भी था. लेकिन ये जो प्रोटीन्स है ना, ये हिस्टोन तो नहीं है, नॉन हिस्टोन है, लेकिन ये काफी हद तक हिस्टोन से मिलते हैं. अमीनो एसिड काफी हद तक हिस्टोन से मिलते हैं. ठीक है, इसीलिए तो डीएनए को अपने आसपास कॉइल करा रहे हैं. समझ आई? मैम. होमोलोगस का क्या मतलब होता है? एंसेस्टर सेम होंगे ना इनके? मैम. ये स्टेटमेंट सही है. राइट. इसको हम कहाँ करेंगे? इसको हम कहाँ नोट में ऐड करेंगे? यहाँ आओ, जहाँ पे ये डायग्राम बनाया ना तुमने, उसके पास कहीं पे लिखो. इसके बाद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और उसी के साथ लिख लो प्रोटीन कैसा है? होमोलोगस टू हिस्टोन. ठीक है. हिस्टोन ऑफ यूकैरियोटिक सेल. डन. ऐसे अपडेट करते चले जाया करो, अपने आप नोट्स बनते चले जाए. Now, archaea bacteria that lack any histone resembling those found in eukaryotic but whose DNA is negatively supercoiled. Negatively supercoiled नहीं होता यार, normally coiled होता है. ठीक है, positively coiled होता है, तो ये भी गलत है. आंसर would be C. क्लियर? ठीक. सबको दिख रहा है या मैं इसको जूम इन करूं यहाँ पे भी? दिख रहा है. दिख रहा है. ठीक है. In the light of recent classification of living organism into 3 domain. 3 domain classification, किसने डोमेन वर्ड डाला था? मैम कार्ल वोर्स ने. यस. बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, यूकारिया. यूकारिया के अंदर कौन कौन आता है? हम सभी जो प्लांटी प्रोटिस्टा, प्लांटियन, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया. वेरी गुड विशाल, वेरी गुड मनीषा. Which one of the following statement is true about आर्के बैक्टीरिया? सच्ची बात बतानी है आर्के बैक्टीरिया के लिए. आर्के बैक्टीरिया completely different from both prokaryotic and eukaryotes. प्रोकैरियोट से भी बिल्कुल अलग है, यूकैरियोट से बिल्कुल अलग है. ये completely नो मैम. नहीं, completely is a very strong word. ऐसा नहीं है, गलत. आर्के completely different from prokaryote. प्रोकैरियोटिक सेल से बिल्कुल ही अलग है ये. नो मैम. Completely बहुत ही strong word है, ये भी नहीं. आर्के resemble eukarya in all respect. यूकैरियोटिक सेल से हर रिस्पेक्ट में, यूकारिया से मिलते हैं आर्के बैक्टीरिया से.
No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. आर्किबैक्टीरिया हैव सम नोवेल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। आर्किबैक्टीरिया के पास कुछ ऐसे फीचर है जो बाकी सेल्स के पास नहीं है। ये बात सही है? Yo, ma'am. Yes, ma'am. Yo. B option. शाबाश। Which of the following statement about mycoplasm is wrong? They are pleomorphic. देखो इनके पास सेल वॉल नहीं है Yo, तो ma'am. अलग अलग हो सकते हैं, तो ये प्लियोमॉर्फिक हो सकते हैं, है ना। तो जहां माइकोप्लाज्म है वहां पे ऐड कर लो वर्ड प्लियोमॉर्फिक। और प्लियोमॉर्फिक का मतलब अलग अलग शेप। इसीलिए तो हम जोकर इनको प्लांट किंगडम का कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जोकर जैसे ना अलग अलग भेस बदल लेते हैं। जोकर भी तो अपना भेस बदल लेता है ना आपको हंसाने के लिए, राइट। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव है? No, ma'am. नहीं, इन्हें तो कतई फर्क नहीं पड़ता था। देखो डिजीजेस टू प्लांट, प्लांट को डिजीज करते हैं। Yo, ma'am. Yo, ma'am. Yo, ma'am. इनको पीपीएलओ भी कहते हैं। Yo, ma'am. स्टेटमेंट ढूंढनी थी हमें, गलत कौन सी? No, ma'am. B. आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ। क्यूरिंग ऑफ टी लीव, क्यूरिंग का मतलब होता है कि क्योर करना नहीं, इलाज नहीं कर रहे हैं टी लीव का। क्यूरिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ टी लीव्स। और ये करते क्यों है? टू एक तरह से इंक्रीज देयर फ्लेवर। लीफ का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, हरे से बिल्कुल बदलते काली से हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। इसको कहते हैं क्यूरिंग का प्रोसेस। तो क्या करते हैं कि टी लीफ होता है ना, उसके ऊपर बैक्टीरिया छोड़ देते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है? केमिकल रिएक्शंस करता है। उसको आदत है चीजों पे थूकने की, केमिकल छोड़ता है, बैक्टीरियल केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे टी की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम जानबूझ के ऊपर उसके ऊपर बैक्टीरिया छोड़ते हैं, जो बैक्टीरिया उसको खाता नहीं है पूरा, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करता है। इसको क्यूरिंग का प्रोसेस कहते हैं। बहुत अच्छे से मैनेज करके किया जाता है कि बैक्टीरिया पॉपुलेशन टी को नुकसान ना पहुंचा पाए, टी की क्वालिटी बढ़ जाए। तो करता कौन है? ये बैक्टीरिया, Bacteria. ठीक है। 2006 में आता होगा, अब तो हम बात भी नहीं करते इसकी, पर लिख लो, राइट। क्यूरिंग लिख लेना साइड में, ठीक है। क्योर करने वाला नहीं है ये, वो क्यूरिंग। All the following statement concerning the actinomycetes filamentous soil bacterium Frankia। Frankia की बात की थी मैंने पीछे, तो इंपॉर्टेंट है। Yo, ये actinomycetes filamentous soil का बैक्टीरिया। तो जहां फ्रैंकिया लिखा है वहां पे लिखो ये filamentous है, ऐड करो। लिखा? yo, अगर yo. आपने नोट्स अभी नहीं लिखी है तो फ्रैंकिया को साइड में लिख लो कॉपी में, और उसके आगे लिख दो filamentous। करेक्ट बताना है हमें, आर करेक्ट एक्सेप्ट। हमें बताना क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट? Correct. इनकरेक्ट। Correct. Can induce nude nodule in many plant species। प्लांट स्पीशीज में रूट के नोड्यूल्स बना सकते हैं ये? Yo, ma'am. बिल्कुल। Yo, ma'am. Fermentation करते थे तो इतना तुक्का तो मार ही सकते हैं कि नोड्यूल तो बनाता होगा भाई। कैन फिक्स नाइट्रोजन इन ए फ्री लिविंग स्टेट। क्या फ्री लिविंग स्टेट में नाइट्रोजन बना सकता है? No, ma'am. No, ma'am. उसे तो फ्रैंकिया के आगे लिख दो सिम्बायोटिक टू नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। हमने लिखा है ना नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, लिख दो सिम्बायोटिक। तुमने पढ़ा हुआ था पहले से फ्रैंकिया? No, ma'am. तुमको No, कैसे, ma'am. तुमको कैसे पता? आपने तो बताया था कि नॉन लिविंग, हाँ, कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये वो करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कैसे पता कि सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग नहीं है, ये सिम्बायोटिक है? बुक में दिया हुआ है ऐसा पूरा। दिया हुआ? यस मैम, ऐसी लाइन है पूरी दी हुई। फिर ठीक है। कैन नॉट फिक्स स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स इन विच द नाइट्रोजनस इज प्रोटेक्टिव फ्रॉम ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है, इसकी जरूरत तो पड़ेगी। Like rhizobium, it usually infects its host plant through root hair deformation and stimulates cell proliferation in the host cortex। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है ना सारी। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ऐसी होती है, हमें गलत ढूंढनी थी, तो आंसर वुड बी B option. ये ऑप्शन सारे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल में से कवर कर ही लेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल आपको करनी पड़ेगी, बेशक वो चैप्टर हट गया आपके सिलेबस से, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी पड़ेगी बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारी जगह आते हैं, जैसे यहाँ आ रहा है तो वो करके जानी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। नाउ फॉर रेटिंग ऑफ जूट, रेटिंग ऑफ जूट का मतलब जूट प्लांट देखा है? नो मैम। जूट का ट्री देख लेते हैं। जूट पता है क्या होता है? ये ऐसे देखिए,
नहीं देखे? तुमने ये देखा होगा, झूठ झूठ का बना हुआ फर्नीचर या बॉक्सेस, यार ये तो देखा होगा तुमने। यो मैम। बोला तुम, ये तुमने इसे क्या मोड़ी कहते हैं ना, ये तो देखी होगी यार। यो मैम। यो मैम। ठीक है, जूट इज व्हाट? इट्स अ प्लांट। ठीक है, यो मैम। तो जूट का प्लांट देख लेते हैं। जूट ट्री है ये। ठीक है, अब जूट ट्री से जूट को अलग करना होता है, इसके धागे धागे निकालने होते हैं। अब देखो ये फाइबर निकाल रहे हैं, तो जूट के ट्री से उसके फाइबर निकालने होते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिंग ऑफ जूट। हाँ, रेटिंग, RETTING, रेटिंग ऑफ जूट। अब रेटिंग ऑफ जूट के लिए हम क्या करते हैं, इसको फर्मेंट कर देते हैं बैक्टीरिया से। ठीक है, तो बैक्टीरिया जब हम इसके ऊपर छोड़ देते हैं तो बैक्टीरिया अपने केमिकल रिलीज करता है, जिससे फाइबर को थोड़ा वीक करेगा और उसको हम आराम से खींच पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जो यूज किया जाता है। इसमें जो बैक्टीरिया यूज करते हैं वो बुटारिक एसिड बैक्टीरिया होता है। आंसर इज बी। बहुत पुराने क्वेश्चन है ना, तो ये कॉन्सेप्ट हमने ऑब्वियसली करे नहीं है ना। अब हमें इन्हें करने की जरूरत है, वैसे टेक्निकली जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब नीट का पेपर वैसे भी मॉडिफाई होता है, इस पर एनसीईआरटी भी मॉडिफाई होते हैं, तो व्हाट वी डू इज हम लोग PYQs का जो कॉन्सेप्ट है बस उतना पढ़ लेते हैं, अगर कोई बहुत आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, बाकी सब तो हमने कवर करा ही होता है, समझ आया? तो बस इतना पॉइंट अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। क्लियर? यो मैम। चलो सम अप कर दे इसको। यो मैम। वो बढ़िया। तो अब तक हमने पढ़ा स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मोनीरा के बारे में, राइट? तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो है क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी, रेज योर हैंड, कौन मेरी मदद करेगा फटाफट सम अप करने में? सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन करी है पर किंगडम यूज नहीं किया कभी वर्ड। ठीक है, प्रीति। एरिस्टोटल। ठीक है, देख के तो नहीं बता रही हो ना? नो मैम। 2 ग्रुप बनाए थे, कौन कौन से? प्लांटे एंड एनिमेलिया। प्लांट एंड एनिमल, प्लांटे और एनिमेलिया ने बनाया था, वो किंगडम के साथ आता है। प्लांट को किस बेसिस पे डिवाइड करा था इन्होंने? ऑन द बेसिस ऑफ हर्ब श्रब्स और ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे हर्ब श्रब बोल दिया उन्होंने? ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजी, कि देखने में एक छोटा प्लांट है एक बड़ा प्लांट है, सबसे छोटा हर्ब, फिर श्रब, फिर ट्री। ठीक है, और एनिमल को किस बेसिस पे डिवाइड करा था प्रीति? एक वो जिनमें आरबीसीज प्रेजेंट है और एक वो जिनमें आरबीसीज एब्सेंट है। जिनमें आरबीसीज प्रेजेंट है उन्हें एनीमे बोलते हैं, और जिनमें आरबीसीज एब्सेंट है उसमें ए, कैपिटल ए लगा देना। ठीक है, यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। पीती हाथ नीचे कर लो। दीक्षा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? कार्लस लीनस। कार्ल्स लीनियस ने। ठीक है, तो कार्ल्स लीनियस ने दी थी। गुड। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने 2 किंगडम बनाए थे, कौन से? प्लांटे और एनिमल। किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। देख लिया करो कहाँ पे एनिमेलिया लगेगा, कहाँ पे एनिमल लगेगा। अब इनकी क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई करे थे? 5 बेसिक पॉइंट्स लिए थे इन्होंने। पहला सेल वॉल। दूसरा लोकोमोशन। तीसरा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। चौथा कॉन्स्टेंटाइल सिस्टम। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बीच में नहीं बोलना, अपनी टर्म पे बोलना, समझी? उसको करेक्ट करने के लिए मैं हूं, तुम बताओ। आई मैं बताती हूँ इसको कैसे बोलते हैं नमूने। ठीक है, अच्छा ये तो इसके बेसिस थे, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो बेटा इसका ड्रॉबैक क्या था? 3 ड्रॉबैक थे इसके। क्या क्या ड्रॉबैक थे इसके? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में भी बताया था, और प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। खुद बता रही है। मैम। गुड। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में फर्क नहीं किया इसने, वेरी गुड। तो आगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। बेटा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हाथ नीचे कर लो जिसने बता दिया आंसर। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी विशाल? मैम हैक्कल ने। हैक्कल ने।
और कौन सा ग्रुप ऐड किया था उन्होंने इसमें? किंगडम। प्रोटिस्टा। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? क्रॉपलैंड। कॉपलैंड ने कौन सा ग्रुप ऐड करा? मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एस. व्हिटेकर ने कौन सी ईयर में दी थी? 1969 या फिर 1969। देख 9 को उल्टा कर दे 6 को सीधा कर दे 9। ठीक है, आपस में घूम रहा है 8 नहीं आएगा। ओके ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए जो बॉक्स था उस बॉक्स में कौन कौन से फीचर मेंशन थे? मैम सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल वॉल मोनीरा में किससे बनी होती है? मैम पेप्टिडोग्लाइकन या फिर पॉलीसेकेराइड। और इन द केस ऑफ प्रोटिस्टा? मैम किसी में प्रेजेंट होती है, सब में नहीं होती। जिनमें प्रेजेंट होती है उसमें सेलुलोज की होती है। पंजाए? मैम काइटिन। काइटिन होमोपॉलीमर है हेट्रोपॉलीमर है? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर है। ठीक है, वेरी गुड। नेक से बना है। और प्लांटे? सेलुलोज। और एनिमेलिया? एब्सेंट होती है उसमें। वेरी गुड, शाबाश, ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छा बोला उसने। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है? कार्ल वोट्स। वेरी गुड, गुड। ये तो थी क्लासिफिकेशन का समअप। आगे आते हैं, मोनीरा की बात कर देते हैं। तो जो मोनीरास है, जनरल फीचर तो हमने उनके पढ़े थे। मोनीरा में एक आर्की बैक्टीरिया है और एक यू बैक्टीरिया है। जो आर्की बैक्टीरिया है उसमें 3 कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया हमने पढ़े थे, और जो यू बैक्टीरिया है उसमें भी हमने 3 कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया पढ़े थे, है ना। तो आर्की बैक्टीरिया के 3 बैक्टीरिया का बताना कैटेगरी क्या क्या नाम से? हाँ जी विशाल। मैम हेलोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड मिथेनोजेंस। ठीक है नीलम, अगला तुम बताओगे। थर्मो, एसिडोफिल्स, शाबाश। नीलम, यू बैक्टीरिया में कौन कौन से पढ़े बेटा? मैम साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम? और ब्लू ग्रीन एल्गी। इसकी जो कॉलोनीज होती है उसके आसपास कौन सी लेयर होती है बेटा? मैम जिलेटिनस लेयर। जिलेटिन, चिपचिपी सी, जिलेटिनस। ठीक है, जिलेटिनस लेयर होती है इसके पास। और इनमें साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जांपल बता जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मैम नोस्टॉक और एनाबिना। वेरी गुड। नोस्टॉक कौन से सेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हो? सेल का नाम? हेट्रोसिस्ट। ठीक है, इसमें पीएस सिस्टम 1 या पीएस सिस्टम 2 कौन सा प्रेजेंट होता है? मैम पीएस सिस्टम 1। हाँ, 2 वाला एब्सेंट होता है। गुड। अच्छा, यू बैक्टीरिया के अंदर जो हमने माइकोप्लाज्मा पढ़ा था, तो माइकोप्लाज्म के बारे में मेरे को बता दो। जो माइकोप्लाज्मा है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है? नो मैम, नहीं होती है। मैम सेल मेम्ब्रेन होती है बट सेल वॉल नहीं होती है, और वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और विदाउट ऑक्सीजन के सरवाइव करता है। हाँ, स्मॉलेस्ट। ध्यान से सुना कर, सेल वॉल बोला, सेल मेम्ब्रेन, है ना। यस मैम। ठीक है, किसको डिजीज कर सकता है? प्लांट, एनिमल, फंगाई? मैम प्लांट और एनिमल। प्लांट्स को भी करेगा ये और एनिमल्स को भी करेगा, शाबाश। ठीक है, बैक्टीरिया को अगर मैं डिवाइड कर दूंगी ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो कितने टाइप की कैटेगरी बना सकती हूँ मैं बैक्टीरिया की? कौन बताएगा? वेरी गुड नीलम। थैंक यू मैम। कितने टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप? हाँ जी मोहित। मनीषा। मैम कोकाई, लोड शेप, स्पाइरलम, विब्रियो। वो कौन सी शेप है जिसमें कभी भी कोई फ्लैजिला नहीं होता? मैम बैसिलस। कोकाई। एंडोस्पोर किसमें बना था? मैम बैसिलस। अब बैसिलस बना था। गुड। चलो, किसी को कोई डाउट? नो मैम। नहीं है तो आओ फिर पोल रन कर ले। नो मैम। पोल रन कर ले। यो मैम। चलो पोल रन करें। 46 स्टूडेंट्स हैं। आई नीड एटलीस्ट
30 आंसर्स। इंटरनेट का जिसको भी नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, 30 आंसर्स तो आ ही सकते हैं। ओके, सेवनटीन वोट्स है मुझे सिर्फ। आंचल बाला, अंकिता कुमारी, अनुपमा, लिनिका आपने करा बेटा वोट। श्वेता, भूमि, प्रिया, वैष्णवी, रमिता, सुनीता, पायल, नैंसी लेट आई है। किंजल तुम भी लेट आई हो आज। अनुपमा, मुस्कान, कुंजन, नवप्रीत, शालिनी, स्नेहा, इशिता, सज्जल, नीता। हाँ नीलम, सॉरी बेटा मैंने देखा नहीं, बोलो। मैम जैसे पेरेंट्स